हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज दोस्तों आपका यूपी सरकार का आपका बजट आया है 2023-24 के लिए। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों का सवाल आ रहा है, सर इसमें बेरोजगार युवाओं को क्या मिला है, और साथ ही वीडियो भर्ती के लिए जो आपका बजट पास होना था वो हुआ नहीं हुआ। तो इन सभी मुद्दों पर आपको बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो आपके युवा हैं उत्तर प्रदेश के, उनको क्या मिला बजट में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो उनको मिली है वो मिली है आपकी आने वाले 5 सालों में, यानी कि 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और लगभग अगर बात की जाए यूपी के, तो लगभग 2 करोड़ छात्रों को, ठीक है, एक तो टैबलेट बांटे जाएंगे और साथ में आपके स्मार्टफोन। आप देखिए क्यों बांटे जाएंगे, जिससे कि देखिए आप होगा तो देखा होगा आपने, यूट्यूब हो गया, आपका इंस्टाग्राम होगा, आप उस पर रील देख सकें, हिंदू मुस्लिम कर सकें। केवल देखा जाए तो केवल आपको ये मिला बजट में, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। और बात करें सरकारी नौकरी की, तो दोस्तों जो हमेशा से मिलता है वही आपको मिला सरकारी नौकरी नाम पर, बाबा जी का ठुल्लू। कहीं भी कोई चर्चा नहीं है कि आने वाले 1 साल में कितनी नौकरी आपकी दी जाएगी, क्योंकि चुनाव होना था 2022 में, चुनाव हो चुका है, ठीक है। क्यों देखो होता क्या था कि नौकरी जो हो सरकारी नौकरी, वो मुद्दा ही नहीं है गवर्नमेंट का। मुद्दा क्यों नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार आप ही हो। आप मुझे इतना बता दो, जैसे आपने और राज्यों में देखा होगा, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड आपको हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पर बच्चे सड़क पे आ जाते हैं कि कोई आंदोलन करना हो, ठीक है। जैसे अभी हाल में देखा होगा उत्तराखंड में हुआ था नगर खिलाफ, जो पेपर आउट हुआ था आपका लेखपाल का। लेकिन यूपी में क्या है, यूपी में बस आप सोते रहोगे, हिंदू मुस्लिम करते रहोगे और मंदिर मस्जिद करते रहोगे, तो उसी में आपका काम हो जाता है, ठीक है। आप मुझे इतना बता दो, जैसे आपका वीडियो री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ऑलरेडी लगभग 5 साल आपके हो चुके हैं वीडियो री एग्जाम को, और लगभग देखा 14 लाख के 14.5 लाख के आसपास बच्चे थे, 14.25 लाख के आसपास, जिन्होंने वीडियो का फॉर्म भरा था। आप इतना बता दो कितनी बार आप बच्चे अब आयोग गए हो, या कितनी बार आपने टोटल कैंपेन में भाग लिया है, ठीक है। अगर बात हो हिंदू मुस्लिम करने की, क्या वो तो आप पूरे दिन करोगे सुबह शाम तक, वैसे फालतू चीज़ों पर, ठीक है। लेकिन बात हो अपने अधिकार की, तो कभी आप आवाज़ उठाते हो। आप लोगों को क्या चाहिए, अब आपने देखा होगा इसमें क्या हुआ और राज्यों में, और साथ ही देखा होगा जैसे एनटीपीसी हुआ था आपका, उसमें आपका रिवाइज रिजल्ट आना था, तो उसमें बिहार के लोग बच्चे सामने आए थे, और बिहार के टीचर आए थे, यूट्यूब वाले भी। यूपी का एक भी टीचर सपोर्ट में नहीं आया था, एक आध छोड़ दिया है तो, ठीक है। ऐसे ही आप ग्रुप में देख लो, जब इसमें CBT लागू कर दिया गया था, तो कोई भी स्टूडेंट आपका आगे निकल कर नहीं आया। क्योंकि देखिए, अगर आप अपना अधिकार नहीं मांगोगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आपको क्या चाहिए, मैं बताता हूँ आपको क्या चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बात बुरी लगे। आपको चाहिए 5 किलो गेहूँ चावल चाहिए आपको, ठीक है, गेहूँ चाहिए 5 किलो और चावल चाहिए, नौकरी आपको चाहिए ही नहीं। और साथ में और क्या चाहिए आपको, कि राम मंदिर चाहिए, ठीक है। मंदिर बन जाए, जैसे घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मंदिर बनना चाहिए, धर्म बचना चाहिए अपना, ठीक है। और क्या होगा, सुबह शाम तक जैसे कि आप चलाओगे फेसबुक के, हिंदू खतरे में आ गया, देखो न्यूज़ चैनल के हिंदू खतरे में है, मतलब कहाँ की फालतू चीज़ें आपको चाहिए आपको, मतलब नौकरी की कभी आप मांग करते नहीं हो जो आपको मिले। और तो ये चलता है, ऐसे अब चलता आएगा। जैसे आपने देखा होगा 2014 चुनाव में क्या हुआ था आपको, लोकसभा चुनाव में, तो कम से कम इसमें 2 करोड़ नौकरी की घोषणा की थी बीजेपी ने, कि हम आने वाले 5 सालों में हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, ठीक है। अब नहीं दी वो अलग बात है, लेकिन चुनाव आया 2019 का लोकसभा का, तो उसमें नौकरी के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं थी, मतलब कोई जिक्र नहीं किया कि हाँ सरकारी नौकरी हम 1 लाख 1,000 100 बच्चों को 50 बच्चों को कुछ देंगे, उसमें कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। अब 2024 चुनाव आने वाला, उस समय क्या होगा, उस समय सब आप भूल जाओगे, बस आपका दिमाग क्या होगा, हाँ हिंदू खतरे में आ गया, अगर बीजेपी नहीं आई तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें, गेहूँ चावल मिल रहा है आपको, ये सब चीज़ चाहिए, और नौकरी आपको चाहिए नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो यही काम आपका होने वाला आगे जाके भी। और मैं इतना आपको लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले 4-5 साल का इंतजार करिए कि नौकरी तरस जाओगे आप, ठीक है। जो मेनली IAS IPS होती हैं बड़ी पोस्ट, वही आपको मिलेंगी, पीसीएस वगैरह, और जितनी भी लेखपाल वीडियो आपको देखने को मिलेंगी नहीं कहीं दूर दूर तक। ये चीज़ आपको उसे समझनी होगी। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं वीडियो एग्जाम के लिए बजट मिला नहीं मिला। तो दोस्तों मैं आपको लगभग 2-3 महीने पहले बता चुका हूँ। आपने देखा बहुत सारे चैनल थे जो बोल रहे थे कि बजट पास हो गया है, ठीक है, इस महीने एग्जाम हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने उस समय आपसे बोला था कि अभी तक आपका बजट नहीं दिया गया है यूपी आयोग को, सरकार के द्वारा। अब देखिए इसमें जितना जिम्मेदारी आयोग, जितना आपका गुनहगार है, उतनी ही आपकी सरकार भी है, ठीक है, क्योंकि सरकार आयोग को काम करने देती नहीं है, और अपनी मर्जी से आयोग कुछ कर नहीं सकता है, ये आपको पता होगा अच्छे से। तो इसका बजट अभी पास नहीं हुआ, जो मैंने बताया था आपका कि अगले वित्तीय वर्ष में, यानी कि मांग चलोगे अप्रैल के आसपास में, जो बजट है वो पास होगा वीडियो परीक्षा के लिए। जब सरकार बजट देगी फिर कंपनी गठन होगा, ठीक है, फिर कंपनी में टाइम मांगेगी कब एग्जाम कराना है, फिर कंपनी आपका एग्जाम कराएगी, तो फिर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और इस बीच अगर थोड़ी और दुविधा किसी तरह से आपकी आ गई तो और आपका एग्जाम लेट हो जाएगा। जैसे देखा होगा अभी आपने 2016 की भर्ती एक कंबाइंड टेक्नीशियन की,
जिसका एग्ज़ाम आपका 26 मार्च को होने वाला। अब देखिए इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ठीक है। 2016 का एग्ज़ाम आप 2023 में हो रहा है। चलो मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो आपको केवल कंबाइंड टेक्निक के भरोसे बैठा 2016 से, तो उसके 7 साल तो बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। क्योंकि देखिए इनका एक ही मकसद है, ठीक है। देख खुद लोगों ने शादी की नहीं की, किसी ने छोड़ दिया, बीवी किसी ने छोड़ दिया, तो ना तो खुद की शादी हुई ना और ना बच्चों को करने देंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ इनको चाहिए ही नहीं, तो वो उसी समझ सकते हो। जैसे वीडियो का एग्जाम है, और भी मंडी परिषद एग्जाम फंसा पड़ा है, 2018 की वैकेंसी है, 23 आ गई। मतलब 4-5 साल से पहले कोई भर्ती फाइनल आपकी होती नहीं है। और दोस्तों यही ड्रामा आपका होता था UPPSC आयोग में 2-3 साल पहले। अब उसमें सुधार हो गया, फिर भी सही टाइम से उसमें भर्ती आपकी हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं देखा, अगर कोशिश की जाए तो सब हो सकता है। अभी आप देखो जैसे पैट का एग्जाम हुआ था आपका 2021 वाला, उसके थ्रू अभी तक आपकी एक भी भर्ती फाइनल नहीं हुई, यानी जॉइनिंग अभी तक एक भी भर्ती में नहीं मिली है। और कई तो आपके एग्जाम पेंडिंग में, ITI अनुशक हो गया आपका, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हो गया आपका, और भी बहुत सारे एग्जाम है, बंदरोगा का है। यानी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते हैं, पहले बच्चों को पता नहीं चलता कि हम एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। और बात आती है पैसे की, ये मान लो अगर आप पैट के थ्रू एग्जाम देना चाहते हो और अगर आप मेंस का एग्जाम देते हो, जैसे लोग इसकी बात करते हैं, जैसे बंदरोगा का आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसमें कम से कम मान चलो कि आपका इस एग्जाम को देने में पूरा प्रोसेस में कम से कम 10,000 रुपये खर्चा है आपका। कैसे होता हुआ, पहले देखिए आपने, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो पैट का फॉर्म भरा होगा 2021 वाला, आपने 185 रुपये आपने यहाँ दिए नहीं दिए। अब देखिए बंदरोगा का फॉर्म भरा आपने तो 25 रुपये आपने यहाँ दिए। अब इसमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे बंदरोगा के लिए तो 200 रुपये फिर आपको देने पड़ेंगे। अब इनको जोड़ लो कितने आपके बनते हैं, ये बनते हैं आपके 410 रुपये, इतना तो आपका हो गया। और पैट का इन्होंने सेंटर कहाँ बनाते हैं, बहुत दूर दूर बनाते हैं। यानी अगर आपको जाना हो घर से तो कम से कम देखिए एक दिन कहीं रुकोगे आप, मान लो आगरा मथुरा में भी, तो कहीं 800-1000 रुपये से कम कहीं रूम नहीं मिलता एक रात के लिए, ठीक है। ये आपको पता होगा, कैसे रूम ले लो आप चाहे। और उनको पता होता है कि बच्चों को पेपर तो और उसको और महंगा कर देते हैं वो लोग। और साथ ही आपको किराया होगा जाने आने का, बस का ट्रेन जैसे भी आप जाते हो, ठीक है। टाइम गया वो तो गया ही है, तो उसमें खर्चा आपका हो गया कम से कम एक पेपर में आपके 1,500-2 हज़ार रुपये खर्चा आपका आ जाता है, इतना हो गया। अब फिर क्या होगा, जब जैसे बंदरोगा की मुख्य परीक्षा होगी उसको आप देने जाओगे। अब देखिए इसका पूरा संभावना है कि इसका जो पेपर होगा वो केवल आपका लखनऊ में होगा, एक ही जगह पर। अगर मान लो जैसे कि आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हो, अगर आप लखनऊ जाते हो तो कम से कम आपका 1,500 रुपये किराया चाहिए, ठीक है। और अगर वहाँ पर जाकर रुकते हो एक दिन के लिए तो 1,000 रुपये कम से रूम रेंट चाहिए आपको, साथ में 1,500 400-500 रुपये कम से खाने पीने चाहिए। तो अब लगा लो कितना आपका हिसाब हो गया, ठीक है। लगभग 3,000 रुपये आपका ये हो गया, और 3,000 आपका ये हो गया, तो कितना हो गया आपका, तो जैसे 2,000 मान 5,000 आपका होगा सीधा। अब इसके बाद क्या होगा, जब मान लो आपका मेडिकल होगा तो उसमें भी आपको जाना पड़ेगा। जब आपका DB होगा तो वो भी आपका लखनऊ में होगा, तो DB के लिए आपको जाना, ठीक है। जब इसके कॉल लेटर बांटे जाएंगे तब आपको लखनऊ जाना। तो आप सोचो तो कितना आपका खर्चा आ जाता है। और मान लो अगर लास्ट स्टेज में आपका हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर पैसा तो गया आपका। तो इस तरह से समझ सकते हो। देखिए इसके लिए अगर आप चाहते हो इसमें सुधार हो UPSC में, तो आप लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक भर्ती, देखिए 1 साल से ऊपर भर्ती आपकी नहीं जानी चाहिए। या तो ये रूल बनना चाहिए कि मान लो जैसे कोई भर्ती आपकी 2016 में आई या 2023 में आई, ठीक है, तो भर्ती मतलब उसका प्रोसेस होना चाहिए 1 वर्ष का पूरा होने का। अगर जैसे मान लो कोई भर्ती आपकी आई है 1 जनवरी को, ठीक है, तो 31 दिसंबर तक वो भर्ती आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, मान लो कंप्लीट हो 5 साल में 10 साल में, तो यानी कि 1 साल बाद से जितना भी आपका सैलरी बनती है वो बच्चों को मिलनी चाहिए, तब तो कोई फ़ायदा है इसका, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही आप भटकते रहोगे 5 साल 10 साल, होने वाला कुछ है नहीं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।